हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स की, फिजिक्स MCQ। तो इसका ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है, यानी कि 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले के 4 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप हमने उनको देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, डेयरियों में देखिए यहाँ पर दूध लिखा गया है गलती से, यहाँ पर है दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। यानी दूध से जो क्रीम को अलग किया जाता है। तो आपने देखा होगा इस तरह से दूध जो है घूमता रहता है, घरों में मट्ठा भी चलाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं अपकेंद्रण। ध्यान रखना है कौन सी विधि होती है, अपकेंद्रण विधि। या आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दूध से क्रीम निकालने वाली जो मशीनें कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य। नेक्स्ट है नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है। यानी पृथ्वी की सतह का जो पलायन वेग होता है, तो ध्यान रखना है पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से इतनी स्पीड से जाती है या फेंकी जाती है कि उसका वेग जो है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व के कारण। यानी जो बादलों का घनत्व होता है वो निम्न होता है, यानी कि बहुत कम होता है, और कम घनत्व होने के कारण ही बादल जो है वो आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 हमको दिया है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। ध्यान रखना है, एनीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 हमको दिया गया है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो ये हो जाती अनंत हो जाती है ना। और अगर न्यूनतम आ गई तो 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से पास अगर आप कोई भी वस्तु को देखेंगे या किताब को पढ़ेंगे तो आप उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 हमको दिया है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। यानी आपने देखा होगा कि अगर आप एक कोई पारदर्शी गिलास लें या फ्लास्क लें, है ना, उसमें पानी भर दें आप, और पानी भरने के बाद उसमें एक सीधी आप रोड डाल दें या कोई एक चम्मच डाल दें, तो वो क्या होता है आपको कुछ देखिए, जैसे ये तो हो गया, तो अब वो जो आपको दिखाई देगी वो जो रोड, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना, हल्की सी टेढ़ी सी दिखाई देती है। तो ये किसके कारण होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो चम्मच भी टेढ़ा दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही टेढ़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में हमको दिया गया है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक का प्रयोग होता है या उसकी इकाई क्या है। तो यह है डेसिबल। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का। नेक्स्ट है नंबर 8, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे देखिए खाली स्थान में, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए काय की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब माध्यम नहीं होगा मतलब खाली स्थान होगा, तो वहाँ पर वो चल ही नहीं पाएंगी। वायु पानी स्टील सब में चल सकते हैं, लेकिन खाली स्थान में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9। और नंबर 9 में हमको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। चीनी मिट्टी के बर्तन या एल्युमिनियम या टंगस्टन या निकेल। अब आप लास्ट के अगर 3 को आप देखेंगे, देखिए इन 3 को, ये तीनों क्या है, धातु हैं, मेटल हैं। और धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो कौन सुचालक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है नंबर 10। और नंबर 10 हमको दिया गया है क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा 2। यानी कौन सा होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, यानी कि धनायन और ऋणायन, या धनावेश या फिर ऋणावेश आप इनको कह सकते हैं। तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई भी आपका सुझाव शिकायत तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।